नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं दादरी गेट के पास जितू पतित पावन में। आज स्वतंत्रता सेनानी के श्रद्धांजलि समारोह कर रखा है और उनसे भी हम बातचीत करते हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। स्वतंत्रता सेनानी इस्पाल अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी इस्पाल अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर इस्पाल अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी इस्पाल अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी इस्पाल सिंह अमर रहे। भारत माता की वंदे वंदे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मास्टर इस्पाल जी। तो इस वक्त आपने देखा कि स्वतंत्रता सेनानी रिछपाल जी के उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिवार के हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सुरेश किराड़ है। मैं हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का सदस्य रहा हूँ। मेरे पिता फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हिसार जेल काटी और 1966 में वो गुजर गए थे। उन्होंने हिसार जेल से सीधा जिला मुल्तान जेल में उन्होंने जेल काटी। उसके बाद वो घर पे आए। 1966 में उनका देहांत हो गया जब हम छोटे थे। हम 4 बहन भाई थे, 2 बड़ी लड़की थी, मेरे से बड़ा भाई था। अब मैं एक जीवित हूँ और आज इनकी 113वीं जयंती है। मैं इस अवसर में ये कहूँगा जितने भी हरियाणा के अंदर फ्रीडम फाइटर हैं उनके बच्चे जागें और वो आगे आएँ, वो बताएं, चाहे वो गांधी आंदोलन में हो चाहे वो आज़ाद हिंद फौज में हो। उन्होंने आगे आगे जाग के देखना चाहिए और दिखाना चाहिए सरकार को कि क्या हम इस योग्य हैं कि नहीं हैं। सरकार की आंखें जब ही खुलेंगी जब हम आगे एक से एक बढ़ के काम करेंगे। यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों को यादगार उसमें यादगार में हमारे इसी गली में 5 फ्रीडम फाइटर हैं। मेरे पिताजी का नाम रिछपाल सिंह है, वो पुत्र श्री हीरालाल है। एक महाशय रिछपाल है, वो पुत्र गंगा सिंह का है। एक चंदूलाल है, ठीक है जी। और 2 और हैं, वो एक दिल्ली रहते हैं, एक बाहर चले गए। उनका परिवार। तो ये छोटी सी गली है, अनुसूचित जाति के ये 5 फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी आज जन्मतिथि मनाई जा रही है, जिसमें हमारे प्रधान जी भी आए हैं, महेंद्र यादव जी। और हम तो ये जागरूक करना चाहें सरकार को भी, समाज को भी, कि जिन्होंने आज़ादी लड़ी उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जय हिंद। तो आप प्रधान जी क्या बोलना चाहोगे जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और युवाओं को क्या संदेश दोगे आप? सबसे पहले मैं आगे आ जाओ थोड़ा सा। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज हम जिस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं वो श्री स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रिछपाल सिंह जी की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी उनके परिवार के साथ इकट्ठा हुए। आज हम उनको श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर काफ़ी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, बच्चों ने मतलब हाँ यहाँ श्रद्धांजलि उनकी जयंती मना रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं आल हरियाणा के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुजुर्गों को याद करें। और विशेष तौर पर आपने जो पूछा कि युवाओं के लिए क्या है, हम जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम रखते हैं तो हमारा मेन मोटिवेट यही होता है कि हम अगर एक भी युवा को अगर मोटिवेट कर पाएंगे तो ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। हाँ तो आपका शुभ नाम क्या है जी और आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं संजय कुमार फौजी, पंजाब रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ। मैं इन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे मेले लगने चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों को हमें दिल से याद करना चाहिए जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इतना कार्य किया। उन्होंने अपना खून का एक कतरा बहा दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसीलिए आज हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा हर साल महाशय जी का जन्म इसी तरह से मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपने देखा कि संजय फौजी जी ने बड़े अच्छे विचार अपने व्यक्त किए हैं और इन भाई साहब से आपका शुभ नाम जी? मैं राजकुमार सोलंकी, स्वामी जित्तू धानक समाज कल्याण सेवा समिति का उप प्रधान हूँ। और आज ये जो स्वतंत्रता सेनानी रिछपाल सिंह जी की जो 113वीं जो जयंती मनाई गई है, इसमें हमारी समिति का अहम योगदान है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिनके कारण आज हम आज़ादी में गुजर बसर कर रहे हैं,
तो वो सिर्फ इनकी वजह से, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इनके चरणों की धूल हमारे माथे लगी तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं इनको नमन करता हूँ। जय हिंद। तो आपने अभी देखा कि जीतू पतित पावन में स्वतंत्रता सेनानी रिछपाल जी के जन्मदिन पर आज उनको पुष्प अर्पित किए हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।